एक पथिक जा रहे थे, चलते चलते थक कर एक बरगद पेड़ के नीचे में बिछावन बिछाकर बैठा। बैठने से लेटने का मन हो गया। जब लेटा तो विचार करने लगा, भगवान जो है ना, उनको बुद्धि विवेक नहीं है। भगवान को खामखा दोष देने लगे। देखो वृक्ष कितना विशाल है, अब फल छोटा छोटा लगाया है, इसलिए बुद्धि पूर्वक है ना सृष्टि उन्होंने नहीं की है। और देखो कदीमा और कद्दू तरबूजा का एक छोटी छोटी पत्ती पतली पतली लता होती है और फल 20-20, 25, 30 किलो का लगाते हैं। इसलिए भगवान ने बुद्धिमत्ता से सृष्टि नहीं की है। इतने ही भगवान को दोष दे रहे थे, तब तक हवा आई और एक बरगद का फल टूट करके नाक पर गिर गया। नाक पर गिर कर चौंक करके उठे तो कहा कि नहीं नहीं, भगवान ने ठीक ढंग से सृष्टि की है। यदि बड़का फल लग गया होता और वो फल मेरे नाक पर गिरते तब क्या होता, जरा विचार कर लो। नहीं नहीं, भगवान ने बहुत अच्छी सृष्टि की है। तो जरा विचार कीजिए, भगवान के है ना दोष मत दीजिए। वो निर्दोषी है, निर्विकारी है और शाश्वत सनातन है। वो दोषी नहीं, दोषी तो हम आप हैं। अज्ञान बस उनको दोषारोपण करते रहते हैं। किसा गौतमी का बच्चा हुआ और दूध पिलाकर कुटिया में रखकर वो चली गई। अन्य कोई काम में एक विषधर सांप आता, उसको काट लेता है। और काटते हुए एक व्याध ने देखा, बंसी से फंसाकर उस व्याध ने सांप से पूछा, रे सांप, उस बच्चा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुमने क्यों काटा और तुम्हारे विष के कारण बच्चा की मृत्यु हो गई, जल्दी बता, नहीं तो तुम्हारे बच्चे के तरह प्राण दंड दूंगा। बार बार जब व्याध धमकाने लगे तो इतने में सांप ने कहा, व्याध मुझे व्यर्थ में समझा, ये धमकाओ मत, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। तो फिर किसका दोष है? कहा यमराज का। यम ने हमको प्रेरणा दिया और आकर के मैंने बच्चा को काटा है, सारा दोष यमराज का है। तो सांप जो है यमराज को दोषी ठहराने लगा। तो यमराज भी वहां प्रकट हो गया, खबरदार सांप मुझे दोष मत दो। कहा कि तो फिर आपने मुझे प्रेरणा दी, हमने आकर के काटा, मेरे काटने से बच्चे की मृत्यु हुई, तो आपका ना दोष है। तो यमराज ने कहा, न तुम्हारा दोष है न मेरा दोष है, दोष सारा काल का है। काल ने हमें प्रेरणा किया, मैंने तुमको किया है, इसलिए काल का दोष है। काल भी वहां पर घबरा कर आ गया कि खबरदार यमराज, मेरा दोष नहीं है। तो किसका दोष है? आपने मुझे प्रेरणा दी और मैंने सांप को दिया, सांप आकर के काटा है, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई। और किसका दोष? दोष तो सांप आपका है। कहा कि नहीं, न मेरा दोष है, न तुम्हारा, न सांप का दोष, सारा दोष इस बच्चा का है। अब समझने की बात है, इस पर दार्शनिक व्याख्या बहुत सही है, समझे, बड़े बड़े विद्वानों ने इस पर व्याख्या की है। तो वही बात हम आपको बताने के लिए प्रसंग उठाए कि वहां पर जब सभी मिल करके कहा कि बच्चा का दोष है, तो कहा कि बच्चा का तो जन्म अभी हुआ है, कल परसों हुआ है, अभी कोई काम किया नहीं, कोई अपराध नहीं किया, तो फिर ये किस अपराध के कारण आपने काटा, ये इसका दोष हो गया। कहा कि आप न जानते हैं कि बच्चा का अभी जन्म हुआ है, बच्चा का इतना जन्म हुआ है कि धरती पर मिट्टी बालू का कण उतना नहीं है, और उन जन्मों में ऐसा ऐसा पाप कर्म कर रखा है कि वही पाप कर्म ही सांप बनकर आया और इसको काटा है और इसकी मृत्यु हुई है। तो वहाँ पर वेद व्यास जी ने लिखा कि सृष्टि अनादि और सृष्टि में जो जीव आया ये भी अनादि है, और जीव आया तो काम कब किया, ठीक है ना, वो सब जो कर्म किया वो कर्म भी अनादय है, कर्म भी अनादि है, जीव भी अनादि। आप ये काल का निर्धारण नहीं कर सकते कि अमुक सन में जन्म लिया था, अमुक सन में काम किया, ऐसा नहीं। इसलिए हम छोटे में थे, मेरे गांव में एक महात्मा आए थे, मुझे याद है एक छोटी सी पंक्ति कि चुंदरी मोरी साप हो दाग कहाँ से लगा। चुंदरी का मतलब होता है आत्मा। आत्मा जन्म होती है सृष्टि के आदि में, सबसे पहले
वो साफ स्वच्छ निर्मल गंगा के जल के तरह। लेकिन ये दाग कहाँ से लग गया? तो दाग ये व्यवहार जगत में, ये जीव आने से और व्यवहार जगत में इसको माया का दाग लग गया। और हर जन्म में कोई न कोई हम दाग लगाते रहते हैं, और दाग लगाते लगाते उस दाग का विस्तार इतना हो गया है कि हम समेट नहीं पा रहे। हर जन्म में कोई नया कर्म हम करते हैं, पहले के कर्म को हमने मिटाया नहीं और फिर नया कर्म हमने करके बैठ गया, तो फिर वो कर्म तो जमा ही न होगा। तो हर जन्म में हमने कर्म करके जमा किया है और वो कर्म नष्ट होना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं यदि नष्ट करना चाहते हो त्रिकाल ध्यान सत्संग करो, तुम्हारा कर्म नष्ट होगा। 1 लाख रुपया बैंक में है और रोज 1,000 रुपया निकालिए, जमा मत करिए, तो एक दिन बैंक खाली हो जाएगी। तो वैसे ही रात में किया हुआ पाप सुबह आपने ध्यान किया, सब खत्म हो गया। सुबह से लेकर के दोपहर तक जो आपने मनसा वाचा कर्मणा पाप कर्म किया है, तो दोपहर के ध्यान करने से वो पाप खत्म हो गया। दोपहर से लेकर के शाम तक जो भी आपने मनसा वाचा कर्मणा पाप किया, शाम का ध्यान करने से वो खत्म हुआ। तो प्रत्येक दिन के ध्यान करने से प्रत्येक दिन के कर्म फल आपका नष्ट हो गया। और पहले से जो संचित रूप में जमा है, प्रारब्ध रूप में आपने भोग करके उसको खत्म कर दिया। जमा तो हो नहीं रहा है, आप भोग करके खत्म कर दे रहे हैं। तो एक दिन ऐसा वो कर्म रूपी बैंक ऐसा हो जाएगा, वो पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। फिर मरने के बाद फिर इस जीव का जन्म नहीं होगा। इसलिए अहरेव संध्याम उपासित, ये वेद कहता कि प्रत्येक दिन हर मनुष्य को संध्या करनी चाहिए, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, क्योंकि वो उससे कर्म समान होता है। तो ये बात है, इतनी बातों को आप लोग ध्यान में रखिए। और ये हमारे जो ये पूज्य श्री स्वामी दिनकर बाबा बड़े श्रद्धालु हैं और बड़े प्रेमी भी हैं, और जिनके पीछे लग जाएंगे तो उनको बुला ही लेंगे। हम प्रोग्राम नहीं दे रहे थे क्योंकि मेरा प्रोग्राम कहीं और जगह होने था, लेकिन ये करना था 17-18, और हमने कहा कि 17-18 हम नहीं दे, कहा कि हम आपको देना होगा। हम कहा कि मेरे पास टाइम नहीं, हमको कहीं जाना है ना। तो फिर होते होते कहा कि 19, तो फिर 19-20 का प्रोग्राम हुआ। तो आप लोगों का दर्शन कर रहे हैं। जो भी अच्छी बातें मेरे मुख से निकली है वो गुरु महाराज की है। जीवन में आप उतारने का प्रयास करिएगा। और जो भी बात, जिस बात से आपके हृदय को चोट पहुंची है, वो मेरी बात है, वो मेरा शब्द है, उसको आप लौटा दीजिएगा और हम लेकर चले जाएंगे। देखिए, सत्संग सुनने से आप लोगों ने अपना काम बनाया है, फिर भी एक धन्यवाद देने की परंपरा है। मैं गुरु महाराज से यही शुभकामना करता हूँ कि गुरु महाराज आप लोगों का तन मन धन इसी भक्ति में, इसी सत्संग में लगे रहे, जिससे यह लोग परलोक सुखमय बने। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।